का MPIT स्टडी पॉइंट में मैं बजरंग गौड़ आपका MPIT स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगली क्लास में अगले पड़ाव में अपन एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाल एवं वेग। चाल और वेग की अवधारणा को समझने के लिए या चाल और वेग को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि चाल और वेग किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकती है। इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी वस्तु की अवस्था का ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। अवस्था माने क्या? किसी भी वस्तु की अवस्था। चर्चा करते हैं अपन चाल और वेग को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने टॉपिक अवस्था पर। तो अवस्था क्या हो सकती है? जैसे मैं कहूँ कि कोई वस्तु स्थिर पड़ी है तो ये क्या है? उसकी स्थिर अवस्था है। या मैं बात करूँ कि कोई वस्तु गति में है, मतलब वो उसकी गतिमान अवस्था है। सीधा सीधा अपन बात कहें तो किसी भी वस्तु की कितनी अवस्थाएं हो सकती है? कि सर दो अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो विराम अवस्था और दूसरी गतिमान अवस्था। ठीक है, तो अवस्थाएं किसी भी वस्तु की कितनी हो सकती है? कि साहब दो हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो विराम अवस्था हो सकती है और दूसरी अवस्था कौन हो सकती है? कौन सी हो सकती है? गतिमान अवस्था। ठीक है, मतलब इसको विराम अवस्था को अपन क्या कहते हैं? इन रेस्ट। और इसको क्या कहेंगे? इन मोशन। तो गति को समझने के लिए या चाल और वेग को समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? किसी भी वस्तु की अवस्था पढ़नी पड़ेगी। अवस्था कितनी होती है? कि साहब दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो गतिमान और दूसरी विराम अवस्था। अब विराम अवस्था क्या है और गतिमान अवस्था क्या है? यदि मैं बात करूं, किसी पिंड की बात करूं या किसी एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपन कि मैं एक बस की बात करता हूं। एक बस स्टेशन पर खड़ी है, इसका मतलब वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। एक बस रोड पर चल रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गई तो कुछ न कुछ उसको क्या लगा? समय लगा। क्या लगा? समय। जब विराम अवस्था में, अगर इस उदाहरण में मैं बात करूं तो पहले अगर अपन पहले वाले उदाहरण की बात करें कि बस स्टेशन पर खड़ी थी, बस स्टेशन पर खड़ी थी, इसका मतलब क्या? वो विराम अवस्था में थी। समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उसको अपन क्या, इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे? विराम अवस्था। मतलब ऐसी अवस्था जो समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, वही रहे जो पहले थी, उसको अपन क्या कहेंगे? विराम अवस्था। और दूसरी चीज़ में बात करूं कि गतिमान अवस्था किसको कहेंगे? कि साहब ऐसी अवस्था जो समय के साथ क्या हो? परिवर्तन हो। जो समय के साथ क्या हो? परिवर्तन। मतलब विराम अवस्था को कह सकते हैं दूसरा नाम स्थिर। क्या कह सकते हैं अपन? स्थिर। जबकि गतिमान अवस्था को क्या कहेंगे अपन? गति में। क्या कहेंगे? गति में, या गति करती हुई। गति करती हुई। तो ये दो अवस्थाएं अपने को समझनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपन टॉपिक जो है वो कौन सा पढ़ रहे हैं? चाल और वेग। चाल और वेग को समझने के लिए ये दो अवस्थाएं अपने को जानना जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़े अपन, आगे बात करें तो अपन कह सकते हैं कि साहब जो विराम अवस्था है उसको तो पढ़ने की जरूरत क्या? विराम का मतलब तो क्या होता है भाई? एक ही जगह है, वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो विराम अवस्था को तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि भाई एक ही जगह स्थिर है, उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कैसी अवस्था है? विराम अवस्था। बात आती है गतिमान अवस्था की। तो गतिमान अवस्था अपन किसको कहेंगे? कि ऐसी अवस्था जो समय के साथ क्या हो? परिवर्तन हो। जो चीज़ स्थिर नहीं हो, समय के साथ साथ उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था को पढ़ने के लिए अपन को पहला जो शब्द है गति, इसको पढ़ना जरूरी है। भाई गति किसको कहेंगे? ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन गति से कि गति किसको कहेंगे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
कि क्या, कि किसी भी वस्तु की, अपन ने जो अभी उदाहरण पढ़े हैं वही अपन लिख रहे हैं, किसी को अगर नोट्स बनाना है, लिखना है तो लिख सकता है कि किसी भी वस्तु की मूल रूप से दो अवस्थाएं संभव है। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो पहली कौन सी? विराम अवस्था, और दूसरी गतिमान अवस्था। ठीक है, तो दो अवस्थाएं कौन सी? विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। विराम अवस्था किसको कहेंगे? विराम अवस्था अपन किसको कहेंगे? ऐसी स्थिति जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, क्या कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। ये सीधी सी परिभाषा होगी किसकी? विराम अवस्था की। क्या परिभाषा है? वापस से पढ़ लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब जो जहाँ है वहीं रहेगी। अगर इसके उदाहरण पूछे तो उदाहरण पर अपन लिख सकते हैं क्या, कि फॉर एग्जाम्पल मेज पर रखी हुई पुस्तक बिजली के खंभे आदि। तो ये सब क्या है? किसके उदाहरण है? विराम अवस्था के। लिख लो। नोट कर लिया? जल्दी लिख लो। अगली अवस्था की अगर अपन बात करें तो अगली अवस्था कौन है? गतिमान अवस्था। कौन सी है? गतिमान अवस्था। अब गतिमान अवस्था को कैसे परिभाषित करेंगे? कि भाई अपन ने पढ़ा क्या था? विराम अवस्था में क्या पढ़ा था? कि भाई समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना होता हो। अब इसी को उल्टा कर दें अपन, अगर मैं ये कह दूं कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तो ये कैसी अवस्था होगी? गतिमान अवस्था। तो गति की क्या परिभाषा बन गई? गति की क्या परिभाषा होगी? गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। क्या परिभाषा होगी इसकी? भाई जैसे अपन ने विराम अवस्था की परिभाषा दी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? विराम अवस्था। गति किसको कहेंगे? कि यदि किसी वस्तु की समय के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन होता हो तो इसको अपन क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था, या इसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। लिख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसे
गति कहते हैं। इंग्लिश में बात करें कि इफ अ पर्टिकुलर थिंग्स हैज़ द डिफरेंस पोजिशन इन द डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड मोशन। सीधी सी बात करें कि अपन कि किसी वस्तु की स्थिति के साथ किसी वस्तु की समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो इसको अपन क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अच्छा, अब ये जो गति है, अच्छा डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो। इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो सड़क पर दौड़ते वाहन, और कौन सा भाई, और कौन सा, नदी में चलती नाव, नदी में चलती नाव आदि। ये सब किसके उदाहरण है, गति के उदाहरण। गति की परिभाषा के पश्चात अगली कड़ी में अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई जो गति है, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने प्रकार से, किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि गति के प्रकारों की, तो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकारों की मैं बात करूं तो कितने प्रकार की हो सकती है, मोटे मोटे तौर पर मैंने इसको 7 भागों में अपन इसको पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पर 7 भागों में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब गति जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है रेखीय अथवा स्थानांतरीय। रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। एक एक करके अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है अनियमित गति। अनियमित गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो अपना कौन सा है, अनियमित गति, जिसको क्या कहते हैं अपन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो दोलनीय अथवा कंपनीय गति। इसको अपन क्या कहेंगे, दोलनीय अथवा कंपनीय गति, या इसको इंग्लिश में दोलनीय गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी OCILLARLY, ऑक्सिलरी OARY
ऑक्सिलरी मोशन। ठीक है, OCILLORY ऑक्सिलरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपनी है वृत्तीय अथवा घूर्णन गति। वृत्तीय अथवा घूर्णी गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अगली जो है अपनी वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, या इसको कह सकते हैं लीनियर सर्कुलेशन, लीनियर सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, या इसको कह सकते हैं लीनियर सर्कुलर मोशन, या इसको आप यूनिफॉर्म भी नाम दे सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगली जो है वो है एक समान गति। अगला जो टाइप है इसको मैं यहाँ लिख देते हैं। अगला जो टाइप है वो अपना है एक समान गति। एक समान गति जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगला जो है वो है असमान गति। असमान जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो कितनी गति हो गई? रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति, अनियमित गति, दोलनीय अथवा कंपनीय गति, वृत्तीय अथवा घूर्णी गति। अगली एक समान वृत्तीय गति, फिर अगली एक समान गति, और लास्ट है जो वो अपनी है, कौन सी है? लास्ट जो गति है वो है असमान गति। अगर मैं गति के प्रकारों में बात करूं तो एक समान वृत्तीय गति और एक समान गति दोनों अलग अलग है। एक समान वृत्तीय गति का मतलब अलग होता है और एक समान गति का मतलब जो है वो अलग होता है। ठीक है, एक एक करके अपन इसको पढ़ेंगे। कितने टाइप की होगी? ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो जो गति के प्रकार है वो कितने हैं? 7। तो अपन ने गति के प्रकार लिख दिए कौन कौन से? कि रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति, दूसरा अनियमित गति, तीसरा दोलनीय अथवा कंपनीय गति, चौथा वृत्तीय अथवा घूर्णी गति, पांचवा एक समान वृत्तीय गति, छठा एक समान गति और सातवां असमान गति। अब एक एक करके इसको अपन क्या करेंगे? इसकी परिभाषा देखेंगे। शुरू करते हैं कहाँ से? रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति। रेखीय गति किसको कहेंगे? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक सीधी रेखा में गति करे। क्या कहेंगे इसको? कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसको अपन क्या कहेंगे? रेखीय गति। ठीक है, दूसरा अनियमित गति। अब समझना, रेखीय अथवा स्थानांतरित गति अपन ने किसको कहा? कि वस्तु की वह गति जो एक सीधी रेखा में करती है। अनियमित गति किसको कहेंगे? अनियमित गति उसको कहेंगे कि गति के उसके दिशा। आपने कभी नोटिस किया होगा तो फूलों पर जो मधुमक्खियाँ या तितलियाँ मंडराती रहती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक सीधी दिशा में मंडराती है, वो गोल गोल मंडरा सकती है, इर्द गिर्द
मंडरा सकती है, दाएं बाएं मंडरा सकती है। तो ये सब क्या है, असमान गति के उदाहरण है। दोलनीय अथवा कंपनीय गति, दोलनीय अथवा कंपनीय गति को देखने के लिए अपने घरों में आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। वो क्या करता है, इर्द गिर्द मोशन करता है, ठीक है। या आपने झूला देखा होगा, ठीक है। तो झूला भी क्या करता है, आगे पीछे गति करता है। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में, या अपन कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर दिशा में, मतलब या तो आगे पीछे या दाएं बाएं, मतलब इर्द गिर्द गति करना, ऐसी गति को अपन क्या कहेंगे, दोलनीय या कंपनीय गति। फिर आता है वृत्तीय अथवा घूर्णी गति। तो वृत्तीय अथवा घूर्णी गति किसको कहेंगे, ऐसी गति जो वृत्ताकार पथ पर होती हो, मतलब जो गोल गोल घूमती हो। जब ऐसी गति जिसमें वस्तु क्या हो, गोल गोल घूमती हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वृत्तीय अथवा घूर्णी गति। फिर है एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति और वृत्तीय अथवा घूर्णी गति में फ़र्क क्या है, दोनों अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि वृत्तीय गति में क्या होता है कि वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करती है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, वो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है। हो सकता है वृत्तीय गति में जो समय अंतराल हो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में समय अंतराल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बात क्लियर है। मतलब मेरे कहने का मतलब, ये कोई वृत्त की परिधि है। तो वृत्तीय गति में तो ऐसा हो सकता है कि कोई बिंदु ए यहाँ से चलना शुरू किया, 5 सेकंड तक यहाँ आया, फिर 10 सेकंड में यहाँ आया, बिंदु बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एफ पर। तो यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड का समय लगा। बी से सी गया, उधर 2 सेकंड लगे, फिर सी से डी गया तो उधर 3 लग गए, फिर वापस 4 लगे, फिर 5। तो यहाँ क्या है, समय अंतराल जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए इस गति को क्या कहेंगे, घूर्णी गति। लेकिन एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या, कि बिंदु ए से बी पर गया तो 5 सेकंड लगे, वही का वही समय बी से सी पर जाएगा तो भी वही लगेगा, सी से डी पर जाएगा तो भी उतना ही लगेगा, डी से ई पर जाएगा, ई से एफ पर जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरे वृत्ताकार पथ में वो गति करेगा। तो एक समय, निश्चित समय अंतराल में करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। अगली जो गति है वो एक समान गति। अब एक समान गति किसको कहेंगे, कि ऐसी गति जिसमें क्या हो, समय अंतराल भी निश्चित हो और दूरी भी क्या हो, निश्चित हो। निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करे, उस गति को अपन क्या कहेंगे, एक समान गति। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका समय अंतराल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर में भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो अगले घंटे में कितनी चलेगी, 50 ही चले। उससे अगले घंटे में कितनी चले, 50 किलोमीटर ही चले। तो यहाँ जब आप गति जो है वो देख रहे हो, दूरी जो देख रहे हो वो निश्चित है, और समय भी क्या है, निश्चित। सब में 1-1 घंटे की अपन बात कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एक समान गति। असमान गति किसको कहेंगे, असमान गति में क्या है कि दूरी तो निश्चित होती है लेकिन समय जो होता है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असमान गति। एक ही समय में वो, एक ही समय अंतराल में वो नहीं चलती, उसमें क्या होता है, समय का अंतराल होता है। दूरी जो हो सकती है, हो सकता है कि वो निश्चित हो जाए, लेकिन समय अंतराल जो होता है वो निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये गति के प्रकार हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अपन ने गति के प्रकारों को पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक एक की परिभाषा के साथ, और इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि किसी को नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज रहेगा और उसके बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा। अगर आपको किसी को नोट करना है तो कर सकता है। धन्यवाद।